तो इंग्लैंड के खिलाफ जो आखिरी टेस्ट है ओवल में 31 जुलाई से, उससे ठीक पहले ना भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलावों की काफी बातें चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, काफी कुछ सुनने में आ रहा है। आज हम जरा इन्हीं संभावित फेरबदल पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो इशारा कर रही है कि भाई चोट है, वर्कलोड मैनेजमेंट है और कुछ स्ट्रैटेजी भी है जिसके चलते टीम में शायद 4 अहम बदलाव हो सकते हैं। 4 बदलाव, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और इसमें जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज जैसे नाम शायद बाहर बैठ सकते हैं। बुमराह और पंत तो बड़े नाम हैं। चलिए तो फिर एक एक करके समझते हैं इनके पीछे असल वजहें क्या हो सकती हैं और टीम कॉम्बिनेशन पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बुमराह, जसप्रीत बुमराह, उन्हें आराम क्यों दिया जा सकता है, क्या वजह है? देखिए, जहां तक बुमराह की बात है, ये तो वर्कलोड मैनेजमेंट का ही मामला लग रहा है। हाँ, सुनने में तो यही आया है। और ये शायद पहले से ही तय था कि वो इस 5 मैचों की सीरीज में सारे मैच नहीं खेलेंगे। 3 टेस्ट का प्लान था उनका। अच्छा। खासकर जो अगली बड़ी सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें फ्रेश रखना बहुत जरूरी है। तो मतलब ये बस एक मैच का रेस्ट है या कुछ और उनकी जगह कौन आ सकता है फिर? आकाशदीप? आकाशदीप का नाम सबसे आगे चल रहा है। वो अपनी ग्रोइन इंजरी से पूरी तरह उबर चुके हैं और ये सिर्फ एक मैच का आराम नहीं है, ये एक लंबी सोच का हिस्सा है। अपने जो मेन बॉलर्स हैं उनको फिट रखना, बड़ी सीरीज के लिए तैयार रखना, ये टीम मैनेजमेंट की प्रायोरिटी लग रही है। ठीक है, तो बुमराह का तो हुआ वर्कलोड मैनेजमेंट, लेकिन ऋषभ पंत, उनका तो चोट का मामला है ना, ये एक बड़ा झटका है टीम के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा झटका है। पिछले टेस्ट में, चौथे टेस्ट में, वो क्रिस वोक्स की गेंद थी, उनके दाहिने पैर पर लगी थी। हाँ, मैंने देखा था, काफी तेज लगी थी। जी, और अब कंफर्म हो गया है कि मेटाटार्सल हड्डी में फ्रैक्चर है। बीसीसीआई ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो 5वें टेस्ट से बाहर हैं। ओह, तो उनकी जगह स्क्वाड में एन जगदीशन को लिया है। हाँ, जगदीशन को स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन विकेट कीपिंग ग्लव्स जो हैं वो ध्रुव जुरेल ही पहनेंगे। तो पंत जैसे मतलब एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी का ना होना मिडिल ऑर्डर पर इसका कितना असर पड़ेगा? जुरेल पर भी प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। पंत वो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। उनका वो आक्रामक अंदाज, फिर लेफ्टी बैट्समैन का ऑप्शन। हाँ, वो संतुलन देते थे। बिल्कुल, जुरेल ने अब तक अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पंत की जगह भरना, खासकर ओवल में, वो आसान नहीं होगा। टीम की रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा इसका। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई चोट और आराम की बात। अब आते हैं उन बदलावों पर जो शायद प्रदर्शन या रणनीति के तहत हो सकते हैं। शार्दुल ठाकुर का नाम भी चल रहा है। हाँ, शार्दुल की भी बात हो रही है। चौथे टेस्ट में देखिए, उनको सिर्फ 11 ओवर गेंदबाजी मिली। हाँ, बहुत कम। क्योंकि कप्तान जडेजा ने खुद इतनी शानदार गेंदबाजी की कि शायद शार्दुल की उतनी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। तो अब ये चर्चा है कि ओवल की पिच को देखते हुए मैनेजमेंट एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, मतलब कुलदीप यादव, उनको मौका दे सकती है। कुलदीप यादव? अच्छा, तो ये सिर्फ पिच की वजह से या कुछ और भी सोचा जा रहा है? देखिए, ओवल की पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, खासकर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है। हाँ, ट्रेडिशनली तो ऐसा ही होता है। जी, तो कुलदीप यादव एक रिस्ट स्पिनर के तौर पर वो जडेजा के साथ मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश कर सकते हैं। ये दिखाता है कि टीम कंडीशंस के हिसाब से अपने बॉलिंग अटैक में वैरायटी लाना चाहती है। ये एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है। और चौथा नाम, अंशुल कंबोज, उनका क्या है? उन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया था। हाँ, कंबोज का डेब्यू शायद वैसा नहीं रहा जैसी उम्मीद थी। हाँ, थोड़ा फीका लगा। गति को लेकर, नियंत्रण को लेकर थोड़े सवाल थे। शायद वो बड़े मैच का प्रेशर भी वो। तो अब ये बात आ रही है कि अगर अर्शदीप सिंह फिट हैं। अर्शदीप, लेफ्ट आर्म पेसर? हाँ, अगर वो फिट हैं तो उन्हें मौका मिल सकता है। वो एक अलग एंगल लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि किसी युवा खिलाड़ी को सिर्फ एक मैच के बाद बाहर कर देना, क्या ये सही है, खासकर इतनी बड़ी सीरीज में? हाँ, ये हमेशा एक मुश्किल फैसला होता है मैनेजमेंट के लिए। फॉर्म देखना है या पोटेंशियल पर भरोसा करना है, अनुभव को तरजीह देनी है या युवा जोश को, ये बैलेंस बनाना पड़ता है। अर्शदीप का आना बॉलिंग में निश्चित तौर पर एक अलग डायमेंशन जोड़ेगा। तो इन सब मतलब ये जो संभावित बदलाव हैं, इनको अगर देखें तो ओवल टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? एक अंदाजा। जाहिर है ये सब अभी अटकलें ही हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये सारे बदलाव होते हैं जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीर बन सकती है। कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। फिर ध्रुव जुरेल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर।
छठे बल्लेबाज के स्लॉट के लिए साई सुदर्शन या अभिमन्यु ईश्वरन में से कोई एक खेल सकता है। अच्छा। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव आ जाएंगे जडेजा के साथ, और 30 गेंदबाजी में फिर आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और तीसरे पेसर के तौर पर मोहम्मद सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक। यानी बुमराह बाहर आराम की वजह से, पंत बाहर चोट की वजह से, और ठाकुर और कंबोज भी बाहर, शायद रणनीति या प्रदर्शन के कारण। और टीम में आकाशदीप, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह आ सकते हैं। हाँ, संक्षेप में कहें तो यही तस्वीर उभर रही है। ये बदलाव टीम को एक नया बैलेंस दे सकते हैं और शायद कुछ अनुभव भी, खासकर बॉलिंग में। और सीरीज के इस निर्णायक मोड़ पर ये बदलाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, गेंदबाजी में तो ये बदलाव हो रहे हैं, पर क्या भारत का जो टॉप और मिडिल ऑर्डर है वो ओवल की मुश्किल कंडीशंस का सामना करने के लिए तैयार है, या फिर ये जो गेंदबाजी में फेरबदल हो रहे हैं यही मैच का नतीजा तय कर देंगे? ये देखने वाली बात होगी। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है ओवल में।